बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे द्वारा जिला चिकित्सालय में पहुंचकर स्त्री रोग विशेषज्ञ पर्याप्त रूप से ना होने और गरीब मरीजों प्रसूता महिलाओं को होने वाली पीड़ा को लेकर खासी नाराजगी जताई गई। उनका गुस्सा इस बात पर भी था कि एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किए जाने के बाद उसे निजी अस्पताल में जाना पड़ा, जिसे उन्होंने बड़ी लापरवाही करार दिया। साथ ही सिविल सर्जन से मिलकर मामले पर अपना गुस्सा भी जताया। इस संबंध में बताया गया कि गर्भवती महिला प्रीति को जिला चिकित्सालय में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन महिला चिकित्सकों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर परीक्षण करने के बाद महिला के परिजन उसे निजी चिकित्सालय लेकर चले गए। विधायक अनुभव मुंजारे ने इस बारे में कहा कि जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों को इतना डरा दिया जाता है कि वे इलाज सही ढंग से नहीं करवा पाते हैं। जब महिला के परिजनों द्वारा निजी चिकित्सालय में ले जाए जाने की बात पता चली तो विधायक सीधे जिला चिकित्सालय पहुंच गई और सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन से मिलकर इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। विधायक का गुस्सा भाजपा सरकार पर भी फूट पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर क्यों ऐसा किया जाता है। भाजपा सरकार नारी सशक्तिकरण, मातृत्व की चिंता करने की बात करती है, लेकिन जिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है जिससे उनकी जान खतरे में है। उन्होंने बताया कि मैं मरीज को फिर से लेकर आई हूं और अब जांच करनी होगी और सिजेरियन ऑपरेशन होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारना जरूरी है। बाहर भेजने का ये जो सिस्टम है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। विधायक ने बताया कि प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं गंभीर स्थिति में है। जिला चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ केवल 2 हैं। जिले भर से महिला पीड़ित इलाज करने के लिए आती हैं, लेकिन उन्हें रेफर किया जाता है। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री से भेंट की थी और आग्रह किया था कि बालाघाट में डॉक्टर्स की कमी है, पूर्ति की जाए। मरीजों की सुरक्षा के लिए 6 महिला चिकित्सक होना चाहिए। उन्होंने बोल दिया कि हाई रिस्क डिलीवरी है केस है ये, और हाई रिस्क डिलीवरी केस में आपको जिला चिकित्सालय में कोई सुविधा नहीं मिल सकती है। अगर आपके बच्चे को कोई खतरा होता है या आपको कोई खतरा होता है तो दोनों को सुरक्षा नहीं मिल सकती। यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। इतना ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा उनको डरा दिया गया, घबराहट दे दी गई कि वो लोग परेशान होकर आज सुबह लोग यहाँ से निकल गए। उनको ये कह दिया गया कि आप प्राइवेट चिकित्सालय में जाओ, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। तो मेरा इस बात पे ये सवाल है। मैं फिर मुझे जानकारी जब मिली तो मैं तत्काल यहाँ जिला चिकित्सालय आई और श्रीमती प्रीति डहरवाल जी को जो निजी चिकित्सालय में जो चली गई थी, मैं वहाँ से उनको लेकर यहाँ फिर वापस आई। सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन जी से मैंने उसकी मुलाकात कराई और यहाँ के डॉक्टरों को भी मैंने सवाल जवाब की कि भाई क्या कंडीशन है। अगर ट्रामा सेंटर है, महिलाओं का चिकित्सा के लिए जिला चिकित्सालय में एक अलग विभाग बना हुआ है, तो अगर हम किसी गर्भवती महिला को जो प्रसव की बिल्कुल करीब स्थिति में है, उसको अगर हम ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर देंगे तो कहाँ जाएंगे उनके परिजन। आम जनता के लिए जिला चिकित्सालय है, सरकारी अस्पताल है, और यहाँ से अगर डॉक्टर कहता है कि प्राइवेट में चले जाओ तो प्राइवेट में जाना मतलब 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा है। और एक गरीब आदमी जिला चिकित्सालय में इलाज कराने इसलिए आता है कि उसके पास इतनी राशि नहीं होती, इतनी रकम नहीं होती। तो बार बार ये बात सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी सशक्तिकरण और नारी सुशासन और नारी के स्वास्थ्य और की मातृत्व की चिंता करने वाली बात करती है। आज हमारे जिला मुख्यालय में जिला चिकित्सालय के अंदर ऐसी गर्भवती महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है कि उनका जान उनकी खतरे में है। अभी मैंने प्रीति जी को लेकर आई और अब फिर से उनको मैंने भर्ती करवाया और अभी उनका सारा मेडिकल चेकअप होगा और शाम को जहाँ तक सिजेरियन उनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। आज ये एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो अस्पताल की व्यवस्था सुधारना बहुत आवश्यक है। डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है और गरीब मरीजों को बाहर रेफर करने की जो सिस्टम, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो जनता को साथ में लेकर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में डॉक्टर नीलय जैन सिविल सर्जन ने सफाई दी, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर श्रद्धा बारमाटे उस वक्त ड्यूटी पर थीं और डॉक्टर अश्विनी भौतेकर जब परीक्षण करने पहुंची थी तो एनेस्थीसिया को लेकर जांच में महिला को समस्याएं थी, जिस पर मरीज के परिजन कंसल्ट लेने के लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने निजी अस्पताल में ले जाकर इलाज कराने का प्रयास किया। लेकिन बाद में विधायक यहाँ पहुंची हैं तो पुनः जाँच की गई है और डॉक्टरों द्वारा सिजेरियन किया जाएगा। आपको बताएं कि जिला अस्पताल में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें प्रसूताओं के परिजनों पर निजी अस्पताल में जाने के लिए दबाव बनाया जाता है। इसे लेकर विधायक द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डराकर इलाज के लिए निजी चिकित्सालय में भेजना उचित नहीं है। अगर ऐसा होता रहेगा तो हम जिला अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। कंक्लूजन ये निकला कि जहाँ तक जो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं,
उनका ये कहना था, डॉक्टर श्रद्धा बरमाटे की ड्यूटी थी। उन्होंने कहा कि साहब आपने मुझे बता दिया था कि माननीय विधायिका महोदय जी के रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं। मैंने उनको उनके हिसाब से तुरंत सीजर के लिए अंदर ओटी में ले लिया था। लेकिन ओटी में लेने के पश्चात एक नियम होता है, जो भी बेहोशी वाला डॉक्टर होता है वो पहले उसको देखता है मरीज को। यदि मैडम गायनेकोलॉजिस्ट सीजर करना भी चाहें और यदि एनेस्थीसिया जो बेहोशी वाला चिकित्सक यदि वो ना करना चाहे, उसको लगे कि फिट नहीं है, इसकी जान जा सकती है, एनेस्थीसिया देने के पहले फिट नहीं है, इसके शरीर के कुछ अंग जो हैं वो तत्व ऐसे हो सकते हैं जो एनेस्थीसिया को झेल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और एनेस्थीसिया के कारण इसकी जान भी जा सकती है, तो जो डॉक्टर अश्विनी भोतेकर थी उन्होंने एनेस्थीसिया को देने से मना किया। ये मरीज फिट नहीं है क्योंकि उसकी एक साइड की किडनी छोटी थी, एक साइड की किडनी में स्टोन था और बहुत ज़्यादा उसको सिस्ट थी बॉडी मतलब यूटेरस में। तो उनका कहना था कि सर यदि मैं ऑपरेशन कर देती तो उसमें एक रिस्क रहती है। तो हमने उनसे बोला था कि आप एक रिस्क कंसेंट दे दीजिए, जो सबसे लेते हैं कि भाई आपके मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर है। गंभीर स्थिति को देखते हुए हमें उसका आपका एक कंसेंट लेटर लगता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। और ये कॉमन प्रक्रिया भी है, मतलब हर केस में कहीं भी पूरे इंडिया में वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी ऑपरेशन के पहले एक कंसेंट लिया जाता है और यदि हाई रिस्क रहती है तो उसमें तो विशेष रूप से लिया जाता है कि भाई उसमें इवन डेथ होने की संभावना भी रहती है, माँ की भी और बेटे की। तो उनने बोला था कि हम ये नहीं देंगे, उनके मिस्टर ने ऐसा उनमें लिख के दिया था, हम नहीं लेंगे और हम इसको कहीं और लेके चले जाएंगे। तो मैडम ने बोला ठीक है, अगर आप कंसेंट लेटर देते हो तो मैं यहाँ ऑपरेशन कर देती हूँ, और यदि आप कंसेंट लेटर नहीं दोगे तो मेरे लिए ऑपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कल को कुछ नीच हो गई तो आप मुझे ही ब्लेम करोगे और आप कंसेंट दे दोगे तो मैं कर दूंगी। तो इस वजह से वो लोग उसको मरीज को उठा के कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम लेके चले गए थे। बाद में विधायिका महोदय अहमद प्राइवेट नर्सिंग होम से उसको लेके आई, तो अभी मैंने स्थिति को सब समझा, स्थिति को पूरी दोनों डॉक्टरों से चर्चा की और कंक्लूजन फाइनली यही निकला कि देखिए अंत अच्छा होता है तो सब कुछ हो जाता है कि उस मरीज को अपन एक कंसेंट लेकर ले लेते हैं और उसको आज अभी एडमिट करवा देते हैं, ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करवा देते हैं। और उसने चूंकि खाना ना खा लिया था तो 6 घंटे के पश्चात जो विधिवत रूप से उसका जो है ऑपरेशन कर दिया जाएगा। दोनों मैडम जो थी, डॉक्टर श्रद्धा बरमाटे और डॉक्टर अश्विनी भोतेकर, वही इसका ऑपरेशन करेंगे। ड्यूटी भले किसी की भी हो, वही जो दोनों ऑपरेशन करेंगे, तो इसके लिए तैयार हो गई। मरीज को हमने अभी भेज दिया है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि संभावित रूप से 6 घंटे पश्चात मतलब शाम को 7:30-8 बजे तक इस मरीज का विधिवत सीजर ऑपरेशन कर दिया।